स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8th की पाठ्य पुस्तक मधुबन हिंदी की व्याकरण। इस वीडियो लेसन में हम हिंदी व्याकरण का पहला पाठ पढ़ेंगे। पहले पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। स्टूडेंट, हमने पहले वाली वीडियो में इस पाठ के भाग करके पढ़े थे। आज हम इसका अगला भाग करके पढ़ते हैं। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय भाषा और हिंदी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कौन कौन सी है वो? असमी, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजरात, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाल, पंजाबी, बांग्ला, बोडा, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संताली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। हिंदी का व्यवहार क्षेत्र। अगला टॉपिक क्या है? हिंदी का व्यवहार क्षेत्र। हिंदी का व्यवहार क्षेत्र भारत तक ही सीमित नहीं है। इसे बोलने समझने वाले विश्व के अनेक देशों में रहते हैं, जैसे मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम आदि। 50% आबादी हिंदी बोलती है और समझती है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान तथा खाड़ी के देश में हिंदी बोलने समझने वाली बड़ी संख्या में मिल जाते हैं। विश्व के 150 से अधिक विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पढ़ाई जाने लगी है। कई देशों में हिंदी की अनेक पत्र पत्रिका प्रकाशित होती है। हजारों विश्व हिंदी सीखने के लिए हर साल भारत आते हैं। अब हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त भाषाओं में सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हिंदी भाषा और भारतीय की पहचान बन चुकी है। भारत के 70% से भी अधिक लोग हिंदी बोलने और समझने में सक्षम हैं। हिंदी की इस लोकप्रियता का एक कारण हिंदी फिल्म और दूरदर्शन है। तो यहाँ पर हिंदी का व्यवहार क्षेत्र टॉपिक खत्म होता है। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, लिपि और वर्तनी। हमने जाना है कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। प्रत्येक ध्वनि जो हम बोलते हैं उसे लिखने के लिए जिसे चिन्ह की आवश्यकता होती है, इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और यही लिपि चिन्ह यानी लिपि कहलाती है। ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त की जाने वाले चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरिक है। संस्कृत में, मराठी में, कोंकणी, नेपाली, मैथिली आदि भाषाओं में भी लिखी जाती है। इसे नागरिक लिपि भी कहा जा सकता है। देवनागरिक लिपि प्राचीन ब्रह्म लिपि से विकसित हुई या मानी जाती है। भारत के विभिन्न प्रदेश क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं में और लिपि प्रचलित है, जो निम्न प्रकार की है। असम राज्य की भाषा असमी और लिपि है असमिया। तेलंगाना राज्य की भाषा तेलुगु और इसकी लिपि है तेलुगु। उड़ीसा जो राज्य है उसकी भाषा उड़िया और यहाँ की लिपि उड़िया है। जम्मू व कश्मीर राज्य की भाषा उर्दू कश्मीरी है और इसकी लिपि फारसी है। और राज्य कोंकण, इस राज्य की भाषा कोंकणी है, इसकी लिपि देवनागरिक है। और केरल राज्य की भाषा मलयालम है और इसकी लिपि भी मलयालम है। बंगाल राज्य की भाषा बंगाल है और इसकी लिपि बंगाली है। पंजाबी राज्य की भाषा पंजाबी है और इसकी लिपि गुरुमुखी है। तमिलनाडु की राज्य की भाषा तमिल है और इसकी लिपि भी तमिल है। कर्नाटक राज्य की भाषा कन्नड़ है और इसकी लिपि भी कन्नड़ है।
यहाँ पर हमारा लिपि और वर्तनी का टॉपिक समाप्त होता है। आगे हम देवनागरिक लिपि की विशेषता इस टॉपिक को पढ़ते हैं। देवनागरिक लिपि वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरिक लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। देवनागरिक लिपि किसी भी भाषा में अनुवाद हो सकता है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्हों का निर्धारण किया गया है। देवनागरिक जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। हम जानते हैं कि अंग्रेजी एक विश्व भाषा है। यह रोमन लिपि से लिखी जाती है। अन्य प्रमुख विदेशी भाषाओं की लिपि की जानकारी हमें इस सारणी से प्राप्त हो जाएगी। जैसे चीन देश है, उसकी भाषा कैसी है? चीनी, और लिपि क्या है? चीनी। यूके देश की भाषा अंग्रेजी और उसकी लिपि रोमन। ऑस्ट्रेलिया देश की भाषा अंग्रेजी, इसकी लिपि रोमन। जर्मनी देश की भाषा जर्मन और इसकी लिपि रोमन। फ्रांस देश की भाषा फ्रेंच और इसकी लिपि क्या है? रोमन। इटली की भाषा है इतालवी और इसकी लिपि है रोमन। स्पेन की है स्पेनी और इसकी लिपि है रोमन। तो यहाँ पर हमारा ये लिपि वर्तनी टॉपिक समाप्त होता है।